नमस्कार दोस्तों, मैं निगम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा गान। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पुनरावृत्त या आवर्त दशमलव भिन्न, अर्थात इसे दो नामों से व्यक्त किया जाता है। तो इस भिन्न के बारे में पढ़ने वाले, और यह भिन्न बेहद ही इम्पोर्टेंट है, जो आपके सभी परीक्षाओं में, लगभग सभी परीक्षाओं में मतलब पूछे तो जाते हैं। एक दो प्रश्न तो आपको देखने के लिए ज़रूर ही मिल जाता है। तो जो दोस्त या जो भाई या बहन इस चीज़ को नहीं जानते हैं, वो एग्जाम हॉल में इस प्रश्न को छोड़ करके चले आते हैं, जबकि यह प्रश्न बहुत ही आसान होता है। तो आज इसी के बारे में देखेंगे कि पुनरावृत्त आवर्त दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलते और साधारण भिन्न को पुनरावृत्त या आवर्त दशमलव भिन्न में कैसे परिवर्तित करेंगे। तो यह वीडियो होने वाला है बहुत मज़ेदार। तो जो साथी जानते हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप वीडियो को नहीं देखना चाहते हैं तो आप अभी इस वीडियो को स्किप कर दीजिए। और जो साथी इस पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं और वीडियो को देख रहे हैं, तो उनको जब ये वीडियो पसंद है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिए। तो आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें होता क्या है, आपको 2/3 मिल गया, तो इसका मतलब हो कि 2 में हमें 3 से भाग देना है। तो यहाँ पे दीजिए, यहाँ पे हमने 3 से 2 में भाग देना स्टार्ट किया। तो देखिए, क्या 3 से 2 में भाग लगेगा? नहीं लगेगा। जब नहीं लगेगा तो क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एक 0 बनाइए और यहाँ पे दशमलव लगा देते हैं। तो दशमलव लगाने के बाद यहाँ एक 0 बढ़ जाता है। अब देखिए 20 हो गया, अब तो भाग लग जाएगा। तो देखिए 3 छक्का के 18। अब यहाँ से घटाएंगे तो आपको बच जाएगा 2। अब जब एक बार यहाँ पे दशमलव बढ़ गया है तो यहाँ पे बार बार 0 बढ़ता रहेगा, और फिर कितना हो जाएगा, 3 छक्का 18। फिर घटाएंगे, आपका आ जाएगा 2। फिर यहाँ पे दशमलव अब बढ़ गया है तो यहाँ पे फिर 0 हो जाएगा। मतलब यह प्रक्रिया आपकी हमेशा चलती रहेगी। मतलब यह हमेशा ऐसे ऐसे अनंत तक क्या होगा, आता रहेगा। इसकी सीमा नहीं है। तो इसी को हम बोलते हैं पुनरावृत्त या आवर्त दशमलव भिन्न। तो देखिए इसका मतलब होता क्या है, इसका परिभाषा थोड़ा देख लीजिए। एक मतलब कि इसमें होता है कि दशमलव के बाद एक या एक से अधिक संख्याओं का बार बार रिपीट होना या बार बार आना, पुनरावृत्ति होना ही क्या कहलाता है, पुनरावृत्ति या आवर्त दशमलव भिन्न कहलाता है। देखिए कैसे, तो अगर मान लीजिए यहाँ से हमने भाग दिया आया हमारा 0.666666, मतलब ऐसे अनंत तक आया। तो क्या बताइए, अनंत तक लिखेंगे? नहीं लिख पाएंगे ना, पेज भर जाएगा भाई, कैसे लिखेंगे। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए इस चीज़ का हमें ज़रूरत पड़ा। तो देखिए इसमें होगा क्या, अब इस चीज़ को मैं कर देता हूँ रफ। देखिए इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया, यहाँ पे हम लिखते हैं 0 पॉइंट और दशमलव के बाद एक इसमें से 6 लिख लेते हैं और इसके ऊपर एक बिंदी लगा देते हैं। इसके ऊपर एक बिंदी लगा देते हैं, तो जो ये बताता है कि यह 6 बार बार रिपीट हो रहा है। यह 6 क्या हो रहा है, ऐसे बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं पुनरावृत्त या दशमलव भिन्न। इसको लिखने का एक और तरीका है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.6, इसके ऊपर ऐसे बार बना दिया जाता है। तब भी पॉइंट और इस बार का मतलब ही एक ही है। क्यों? यह बार भी बताता है कि यह 6 बार बार रिपीट हो रहा है, और ये पॉइंट भी बताता है कि यह 6 बार बार रिपीट होता है। तो इसी के बारे में आज हम देखने वाले हैं दोस्तों। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल मत छोड़िए, वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए। देखिए साथियों, जो हमारी पुनरावृत्त या आवर्त दशमलव भिन्न होती है, यह मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न और दूसरी होती है मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। तो देखिए इसमें अंतर क्या होता है। अगर मान लीजिए आपको मिल जाता है 0.353535, और अगर इनको शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न के रूप में लिखा जाता है, तो आप लिखेंगे 0.35 के ऊपर बार लगाएंगे, या दूसरे तरीके से 0.3 के ऊपर बिंदी और 5 के ऊपर बिंदी। तो देखिए अब अंतर समझने की कोशिश करते। अंतर क्या होता है, देखिए इसमें सभी संख्याओं का बार बार क्या होता है, रिपीट होता रहता है, बार बार पुनरावृत्ति होता रहता है। ये जो शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न होती है, इसमें सभी संख्याओं का पुनरावृत्ति होता रहता है। लेकिन मिश्रित आवर्त दशमलव जो भिन्न होती है, इसमें सभी संख्याओं का नहीं होता है, कुछ ही संख्याओं का बार बार पुनरावृत्ति होता रहता है। जैसे देखिए
1.131313 तो देखिए इसमें इस 1 का जो दशमलव के बाईं तरफ है इसका बार बार पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है, अर्थात ये बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन 1313 का बार बार रिपीट हो रहा है। तो अगर आप इसे आवर्त दशमलव में लिखना चाहेंगे, आवर्त दशमलव भिन्न में, तो आप लिखेंगे 1.13 और इनके ऊपर लगा देंगे बिंदु। बिंदु लगाने का मतलब ये हुआ कि संख्याओं का बार बार रिपीट हो रहा है। या आप दूसरे तरीके से आप इस तरीके से बार लगा करके लिख सकते हैं। देखिए एक दूसरा है, देखिए इसमें शुद्ध आवर्त में 0.312 312 312 मतलब 312 का बार बार रिपीट हो रहा है, अर्थात इसमें जो भी संख्याएं सभी संख्याओं का बार बार क्या होता है, रिपीट हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है। लेकिन अगर इसमें देख लिया जाए तो 2.1555 देखिए इसमें 2 और दशमलव के बाईं तरफ 2 और दशमलव दाईं तरफ 1, इन दोनों का बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, वो एक केवल एक ही बार लिखे गए हैं। तो किसका रिपीट हो रहा है, 555। तो जिसके अगर इसको हम लिखेंगे आवर्त दशमलव भिन्न के रूप में तो 2.15 के ऊपर आप बिंदी लगा सकते हैं या 2.15 के ऊपर बार लगा सकते हैं। ये दोनों तरीक़ों को आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसमें से किसी एक तरीक़ों का इस्तेमाल करूँगा, आप दोनों तरीक़ों को आप जान जाइए। तो साथियों आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही मज़ेदार। देखिए अब हम पढ़ेंगे प्रश्न। तो देखिए दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लग गया है और देखिए निम्न आवर्त दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में परिवर्तित करिए। मतलब यह आवर्त दशमलव भिन्न के रूप में लिखा गया है, आपको साधारण भिन्न में परिवर्तित करना है। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया कि जो आवर्त दशमलव भिन्न होती है 2 प्रकार की होती है। तो मैं इसका फर्स्ट टाइप पढ़ रहा हूँ। वो कौन था फर्स्ट टाइप, शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न। और इसमें होता था क्या कि जो सभी संख्याओं थी उनका सभी संख्याओं का बार बार रिपीट होता था। तो देखिए 0.6 बार है, आपको इसे साधारण भिन्न के रूप में परिवर्तित करना है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए 0.6 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो आपको साधारण भिन्न में बदलना है। तो आप करिए क्या, देखिए अब स्टार्ट हो रहा है इंपॉर्टेंट चीज़, ध्यान से देखिए। 6 को आप ऊपर लिख दीजिए और एक संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है, तो बार हटाने के लिए हम 9 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आपका सवाल लग कर के कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीट तो हो गया, लेकिन इससे पहले मैं देखना चाहता हूँ क्या ये और छोटा हो सकता है कट करके। हाँ तो हो सकता है, किससे, 3 से कटेगा। देखिए 3 दूना के 6 और 3 तिरिके 9 अर्थात 2/3 2/3 था। मतलब ये साधारण भिन्न में अगर परिवर्तित करेंगे तो कितना था, 2/3। देखिए समय नहीं लगा, अगर आप इस चीज़ को जानते रहेंगे तो आपको समय नहीं लगने वाला, आप तो दिमाग में ही कर ले जाएंगे, माइंड में ही कर ले जाएंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 संख्याएं दी होती, मान लीजिए 0.5 और 5, इन दोनों के ऊपर बार लगा होता और आपसे कहा जाता कि आप इसे साधारण भिन्न में परिवर्तित करिए। तो देखिए 5 ऊपर लिख देंगे और बार को हटाने के लिए 2 संख्याओं पर बार लगा हुआ है तो 2 9 लिख देंगे, 2 संख्याओं के ऊपर है तो 2 9 लिख देंगे, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसको देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को। इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखिए 0.333। तो देखिए सबसे पहले तो हमें इसे आवर्त दशमलव भिन्न के रूप में बनाना पड़ेगा। देखिए अभी ये दशमलव आवर्त दशमलव भिन्न के रूप में नहीं है, तो बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बार लगाना पड़ता है 0.3 के ऊपर बार। अब हो गया ये हमारा आवर्त दशमलव भिन्न के रूप में। अब इसे हम बनाएंगे साधारण भिन्न के रूप में। तो देखिए मैंने आपको बताया ठीक इस प्रश्न के अनुसार यह भी बनेगा। तो आप 3 को ऊपर लिख दीजिए और कितने अंकों पर बार लगा हुआ, 1 अंक पे, तो बार हटाने के लिए मैं 9 का प्रयोग कर देता हूँ। देखिए क्या यह इससे छोटा हो सकता है, हाँ हो सकता है। 3 1 कम 3 और 3 तिरिके 9, 1/3 हो जाएगा। मतलब ये साधारण भिन्न में कितना आ गया, 1/3। अगर आप 1 में 3 से भाग देंगे तो इतना ही आने वाला है, इतना ही आएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे जो हमारा अगला है मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न, उस टाइप के प्रश्न को अब हम देखेंगे। तो दोस्तों देखिए सेकेंड टाइप का आपके सामने मैंने क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है। देखिए इसमें मैंने बताया था मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न में कि इसमें कुछ संख्याओं का रिपीट बार बार होता है, लेकिन कुछ संख्याओं का रिपीट नहीं होता है। तो ऐसी आवर्त दशमलव भिन्न संख्याओं को कहते हैं मिश्रित
आवर्त दशमलव भिन्न। जैसे देखिए बोर्ड पे दिया 0.18 के ऊपर बार, मतलब कि इसके ऊपर 8 के ऊपर तो बार लगा हुआ है, इसका मतलब कि 8 का बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन 1 का रिपीट नहीं हो रहा है। तो देखिए मैं इसे साधारण भिन्न में अब कैसे बदलता हूँ, देखिए यहाँ पे लिखता हूँ 0.18। आपको इसे साधारण भिन्न में बदलना है, इस पर बार लगा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले आप 18 ऊपर लिख लीजिए, जितना वैल्यू दिया हुआ है आप उसको लिख लीजिए, और माइनस जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है उस 1 को यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद जिस संख्या के ऊपर बार लगा होता है उसके स्थान पे यहाँ पे बार हटाते हैं तो 9 लिख लेते हैं, और जिसके ऊपर बार नहीं लगा होता है उसके स्थान पे हम 0 लिख देते हैं नीचे। अब इसे आप घटाएंगे तो ये आपका बन जाता है 17/90, और यही आपका जो है कि साधारण भिन्न के रूप में आंसर आ गया। अगर आप 17 में 90 से भाग देंगे तो आपका इतना आने वाला है, ठीक है दोस्तों। देखिए मैं एक तरीका और अपना करके आपको समझाता हूँ ताकि आपको किसी तरीके से समझ में आना चाहिए। देखिए तरीका क्या है, थोड़ा सा कहानी के तहत समझते। देखिए एक पिताजी थे, उनके 2 बच्चे थे, एक था 1 और दूसरा था 8। दोनों जंगल में लकड़ी काटने गए थे, लकड़ी काट करके आ रहे थे वापस लकड़ी लेकर के, तो केवल 8 ही अपने सर पे लाद करके लकड़ी लेकर आ रहा था, 1 लाद करके नहीं ला रहा था। देखिए 8 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये लकड़ी लेकर के आ रहा था। तो पिताजी देखे और उनको गुस्सा आया कि मेरा एक बेटा अकेले ही लकड़ी लेकर आ रहा है और तुम साथ में पैदल आ रहे हो, वो भी खाली हाथ। तो उन्होंने कहा कि अब तुमको जो जायदाद है, जो ज़मीन है, जो जगह हमारी प्रॉपर्टी है, उसमें मैं तुम्हें हिस्सा नहीं देने वाला हूँ। देखिए तब कहा कि देखिए 18 प्रॉपर्टी है दोनों की मिला करके, अब तुम्हारी प्रॉपर्टी मैं कर दे रहा हूँ बाहर, तुम्हारी प्रॉपर्टी मैं निकाल दिया, और जो गट्ठर लेके आ रहा था उसको प्रॉपर्टी इन्होंने दे दिया कितना 0, और इसको जो 1 था जो खाली आता रहा था इसको प्रॉपर्टी दिए 0, अर्थात कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं दी। इसके बाद से घटाया मैंने, ये चीज़ें आ गई। तो मैंने बस एक केवल आपको थोड़ा समझने के लिए बताया है। देखिए सेकेंड टाइप, इसको भी हम क्या करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 0.1254 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे पहले आप पूरा लिख लीजिए वैल्यू, जो वैल्यू आपका दिया हुआ है 1254, और बटे और यहाँ पे माइनस करना है कितना, जिस पे बार नहीं लगा हुआ है उसको हमें कर देना है माइनस। अब देखिए जिसके ऊपर बार लगा हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं, 2 संख्याओं पर बार है तो 2 9 9 लिख लेंगे, और 2 संख्याओं पर बार नहीं लगा हुआ तो इसके स्थान पे हम 0 0 दोनों के स्थान पे लिख देते हैं। अब इसे हम घटाएंगे तो आपका आने वाला है 1242 और बटे के 9900। ये देखिए साधारण भिन्न के रूप में परिवर्तित हो गया है। अगर एक कट सकता है तो आप इसे काट लीजिए, मैं इसे काट नहीं रहा हूँ क्योंकि समय ज़्यादा लगेगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप इतना कंसेप्ट को समझ में आ गया अगर आपको, तो आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। देखिए अब अगला है 3.0072। तो देखिए इसमें थोड़ा अलग है, थोड़ा सा अलग है, कुछ नहीं है। देखिए दशमलव के पहले अंक दे दिया है, तब इस प्रकार के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये भी आसान है। देखिए आप इसे यहाँ पे लिखिए 3 प्लस आप इसको लिख देंगे, क्या कर देंगे, जो दशमलव के बाएं साइड है इसको आप प्लस में लिखेंगे और इसको लिखेंगे 0072। इस प्रकार का हो गया। देखिए इस प्रकार का हो गया। अब इसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आप 3 को रहने दीजिए, 3, और देखिए अब देखिए यहाँ से आप 0072 से इन दोनों 0 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, और घटाने के बाद दोनों के 2 संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है तो 2 9 बना देंगे। अगर यहीं पे 3 संख्या के ऊपर बार लगा होता है तो आप 3 9 बना देंगे, और 2 संख्या के ऊपर कुछ भी नहीं लगा हुआ है तो आप यहाँ पे 0 बना देंगे। ठीक है, अब यहाँ से घटाएंगे तो इसमें से हम इसे घटाने का प्रयास करेंगे। तो घटाएंगे 72 में से तो 72 ही रह जाएगा, और बटे में 900 रह जाएगा। अब क्या करेंगे साथियों, अब मैं इसको काटने का प्रयास करूँगा। जब आप इसे काटेंगे तो ये आपका आने वाला है 2 और ये आपका आने वाला है 275। कैसे, आप इसे 36 से काटेंगे तो कटेगा। ठीक है, अब इसको मैं लिखने वाला हूँ 3 सही 2/275, और यही आपका आंसर
हो जाएगा। तो साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। और जो साथी आज हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही मैथ के इम्पोर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिलती रहे। तो साथियों, चलिए दीजिए इजाज़त हमको, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों का मेरा जय हिंद।